Hi, this is Ruchika. Today in this video, I shall be discussing the skill of illustration. As we know, in micro teaching, we learn different skills, and every skill which we are learning is training us the art of teaching. So we are learning it one by one, and the main motive of learning the skills one by one is that when we are going to go in actual classroom, we are going to integrate all those skills in order to make our teaching effective. So a basic motive behind learning each skill is that we want to make our teaching effective. So whether it is skill of reinforcement, whether it is skill of stimulus variation, whether it is skill of set induction, whether it is skill of classroom management. So in this video, I shall deal with one of those skill, that is skill of illustration. See, sometimes in our class, what happen, a teacher find it difficult to make student understand or clear the concept which is abstract. So, in spite of being efficient and in spite of doing best efforts, he or she is unable to convey his concept like the concept of air. So for that we use skill of illustration because it makes teaching more interesting. It makes teaching more clear, and the understanding becomes permanent. So skill of illustrating with example. Here in this slide, I have mentioned that in order to make the meaning clear and help the children acquire proper knowledge, teacher in his class uses illustration with examples. So it gives meanings to abstract ideas and thoughts. It also brings change in atmosphere of the class. The word illustration has been derived from the word to illustrate, which means to throw light upon, or we can say it means to clear, or it means to comprehend, or it means to explain, or it means to exemplify. So whether whatever we are doing, चाहे हम clear करने के लिए या उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम जो भी मीन यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि मैं कुछ समझाना है मुझे, तो उसको समझाना इज़ एक्सप्लेनेशन, बट उस समझाने के लिए मैं कौन सी चीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ जो कि उनके सेंसेस को अपील कर रही है. जैसे आपको मैंने अगर सर्कल का वो देना है, आइडिया देना है बच्चों को मैथ्स में, सो सर्कल के लिए शायद मैं बैंगल लेके आ जाऊं, तो बैंगल जो है वो उनके सेंसेस को अपील कर रही है कि मैम सर्कल, ऐसे उनको पता नहीं होगा क्योंकि फॉर अ स्टूडेंट जो स्टार्ट कर रहा है जिसको सर्कल ट्रायंगल का नॉलेज नहीं है, उसके लिए इट्स अ न्यू कंसेप्ट. तो उसको समझाने के लिए मैं एक बैंगल लेके आऊंगी जो राउंड होगी शेप में. सो आई कैन यूज इट एज एन एग्जाम्पल. So my main motive was to explain the circle. So for that I have taken the help of बैंगल. सो ये जो है इलस्ट्रेशन में हम करते हैं. सो टेक्निकली अगर बोला जाए तो आर्ट ऑफ इलस्ट्रेशन का मतलब ये नहीं होता कि पिक्चर दिखा दी, चार्ट दिखा दी, एग्जांपल्स दे दी, कंपैरिजन कर दिया, एनालॉजी कर दिया, बट और भी चीज़ें हैं. जैसे ब्लैक बोर्ड आप यूज़ कर रहे हो, उस पर कुछ बना रहे हो, वो भी एक इलस्ट्रेशन का जरिया है. साइंटिफिक और जोग्राफिकल ऑपरेटर्स अगर आप यूज़ कर रहे हो, मॉडल्स यूज़ कर रहे हो, डायग्राम यूज़ कर रहे हो, दैट ऑल इज लाइक द वे द मीन. ठीक है, स्केचेस. सो जो इलिस्ट्रेशन है इंक्लूड करती है सब कुछ जो अपील करता है सेंसेस को और इमेजिनेशन ऑफ लर्नर को. सो वी आर हैविंग टू टाइप्स ऑफ इलिस्ट्रेशन सो विच आर यूज्ड इन प्रोसेस ऑफ टीचिंग. सो पहला इज वर्बल इलस्ट्रेशन. वर्बल का मतलब आपको समझ आ ही रहा है, बोल के. सो इसमें आपकी स्टोरीज हैं, आपका अनेक्डोट्स हैं, आपका एनालॉजीज हैं, आपका जो है कंपैरिजन जब हम करते हैं, सिमिलीज हम जो जब यूज़ करते हैं, वर्ड्स जब हम यूज़ करते हैं, ये वर्बल इलस्ट्रेशन है जिसमें हम बोलते हैं. सो एनालॉजीज आपको पता होगा, दैट मीन्स व्हेन यू आर कंपेयरिंग समथिंग. जब हम किसी दो चीज़ों में कंपेयर करके किसी को बताते हैं कि ये चीज़ है, जैसे चंद्रशेखर और भगत सिंह. इफ़ द स्टूडेंट्स आर वेल वर्स्ड विद द कंसेप्ट विद द नॉलेज ऑफ चंद्रशेखर, सो आई कैन कंपेयर और आई कैन शो द सिमिलैरिटीज बिटवीन द बोथ, कि दोनों जो है उस चीज़ पे चलते थे कि अगर एक गाल पे को थप्पड़ मारता उसके गाल पे दो मारो. इस तरह का उनका दोनों का नेचर था. सो कंपैरिजन करके या समानता दिखा के मैं बता सकती हूँ कि वो दोनों क्या कहते थे, दोनों में क्या सिमिलैरिटी है, तो सो दैट कि उनको क्लैरिटी हो जाए. और डिस्क्रिप्शन देकर साथ में एनेक्डोट्स होता है, किस्से. कई बार हम क्लास में किसी चीज़ को समझाने के लिए अपने साथ बीते हुए किस्से भी बताते हैं. जैसे पिकनिक अगर आपने समझाना है इंग्लिश में, सो आप अपनी पिकनिक जो बच्चों के साथ आपने पिकनिक एंजॉय करी है वो किस्से आप सुना सकते हैं, या अपनी कोई कहानी उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, बट दैट शुड बी रेलिवेंट, उसके साथ रिलेट होनी चाहिए. सो स्टोरीज सुना सकते हैं.
उसके बाद आपका आता है वर्बल अप्रोच में। तो आपका ये है कि आप कहानियाँ सुना रहे हैं, आप जिसमें आप शाब्दिक मतलब बोल के कर रहे हैं, मतलब बाय सेइंग। नॉन देयर इज अनदर टाइप दैट इज योर नॉन वर्बल अप्रोच। यहाँ पे स्लाइड पे लिखा गया है बाय स्टोरी, बाय एग्जाम्पल्स ऑफ कंपैरिजन, वर्ड पिक्चर्स दिखाकर, एग्जाम्पल्स बताकर आप समझा सकते हो। सो देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ टीचिंग और मेकिंग द कंसेप्ट क्लियर। सो सेकेंड इज योर नॉन वर्बल अप्रोच, जिसमें आप एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स, जैसे आप इफ़ यू वांट टू टेल द स्टूडेंट्स अबाउट ताजमहल, तो यू कैन ब्रिंग अ मॉडल ऑफ ताजमहल ताकि बच्चे उसको देख सके। नॉन वर्बल और कंक्रीट इलिस्ट्रेशन भी इसको कहते हैं। इसमें रियल ऑब्जेक्ट्स हो गए, मॉडल्स हो गए, चार्ट्स हो गए, पिक्टोरियल और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया, जिसमें आपको बोलने की जरूरत नहीं है, जस्ट बाय शोइंग दैट सी इट इज़ वेल सेड बाय समवन दैट वन सीइंग इज वर्थ देन 100 इयरिंग्स। नॉन वर्बल जो इलिस्ट्रेशन है उसको ज़्यादा फोकस किया जाता है, बिकॉज कई बार स्टूडेंट आप जो बोल रहे हो शायद ना समझ पाएँ, लेकिन हम जो चीज़ें करते हैं किस्से सुनाना, वो इंटरेस्टिंग बनाते हैं। इंटरेस्ट होगा बच्चे को तो वो सुनेगा ध्यान से। वर्ड टू वर्ड आप बुक का बोलेंगे तो बच्चा समझेगा नहीं उसको ध्यान से। बट नॉन वर्बल जो है वो ज़्यादा पोटेंशियल वैल्यू रखते हैं, बिकॉज इन दिस वी आर गोइंग टू शो द पिक्चर्स, एक्चुअल मॉडल जो है या डायग्राम। वन सीइंग इज वर्थ देन 100 हियरिंग्स एज इट इज सेड बाय समवन। ये चीज़ यहाँ पे लागू होती है। आप बोलोगे तो इतना शायद ना समझ आए, नॉन वर्बल में बच्चे को ज़्यादा समझ आता है। नो लेट्स टॉक अबाउट द कॉम्पोनेंट्स। अब इसमें कौन से कॉम्पोनेंट्स है जो टीचर को देखना पड़ता है जब वो टीचिंग कराएगा। जैसे स्टिमुलस में आपके जेस्चर्स होते हैं, यहाँ पे जेस्चर्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जेस्चर्स तो आपको आ गए। अब जेस्चर के साथ आपने कैसे सिंपल एग्जांपल्स कोट करनी है बच्चे को। सिंपल एग्जांपल्स मीन व्हेन द स्टूडेंट इज ऑफ क्लास 6th और 7th, यू आर नॉट गोइंग टू गिव एग्जांपल ऑफ क्लास 9th बिकॉज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अ चाइल्ड। बिकॉज हमारा बेसिक प्रिंसिपल होता है हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स जाते हैं। कॉम्प्लेक्स से सिंपल कोई नहीं जाता। बच्चे को आप पहले जब भी कोई चीज़ सिखाओगे तो आप सिंपल वे से चलोगे, उसके बाद उसको कॉम्प्लेक्स पे लेके जाओगे, ठीक है, ताकि इससे बच्चा अच्छे से और जल्दी समझेगा। अदरवाइज बच्चे को क्लैरिटी नहीं होगी आप क्या समझाना चाहते हैं उसको। देन कम्स आपका फॉर्मुलेटिंग जो है रेलेवेंट एग्जाम्पल। रेलेवेंट मीन्स दैट एग्जाम्पल शुड बी रिलेटेड। जो आप एग्जाम्पल दे रहे हैं दैट शुड हैव अ डायरेक्ट लिंक। जो कई बारी क्या होता है टीचर डायरेक्ट लिंक वाली बात नहीं करते, वो इनडायरेक्ट किसी चीज़ को लिंक कर देते हैं। अब आप अगर किसी बच्चे को समझाने जा रहे हो कोई चीज़ और आप उसको उस चीज़ के साथ कंपेयर या उस चीज़ के बारे में एग्जाम्पल दे रहे हो जो उसने वो भी नहीं देखी, इट इज़ अ लिंक जो आप उसको इनडायरेक्ट दे रहे हो, ना उसको पहले वाला आपका समझ आ रहा है ना जो आपने लिंक दिया वो दैट शुड बी रिलेटेड टू द टॉपिक, जो टॉपिक के साथ कनेक्टेड है। समटाइम्स टीचर डिविएट हो जाती है टॉपिक से जस्ट टू गिव एग्जाम्पल। तो आप ये नहीं करेंगे कि कोई भी एग्जाम्पल दे देंगी, वो एग्जाम्पल थोड़ी रेलिवेंट भी होनी चाहिए। देन आता है आपका फॉर्मुलेटिंग इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल। सी वॉट एवर यू आर गिविंग एज एन एग्जाम्पल टू द स्टूडेंट्स दैट शुड बी इंटरेस्टिंग। वो इंटरेस्ट जो है उसमें होना चाहिए। विजुअल टेक्निक हो सकती है उसमें आप, बिकॉज मोर इंटरेस्ट जब आता है बच्चों का जब आप विजुअली उनको कुछ दिखाते हो। आप चाहे वो आप जैसे हम इंग्लिश में सिखाते हैं, जब आपको स्टोरी सिखानी है बच्चे को तो विजुअल फ्लैश कार्ड्स ले जा सकते हो आप, चार्ट पे डिवीजन देकर एक एक सीन को देख सकते हो, ताकि जब जब आप उस पर विजुअलाइज कराओगे बच्चा उसको खुश होगा देखकर। देन इज यूज ऑफ एप्रोप्रिएट मीडिया, वट एवर मीडिया यू आर यूजिंग वो जो है, बिकॉज मीडिया में आपका सारा ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन भी आता है, बोर्ड भी आता है, सब कुछ आता है। ये आपका एग्जाम्पल के साथ कनेक्ट हो जाता है। देन आपका आता है यूज ऑफ इंडक्टिव एंड डिडक्टिव अप्रोच। सी देयर आर टू अप्रोचेज, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव अप्रोच। इंडक्टिव अप्रोच इज दैट अप्रोच जिसमें आप जो है बच्चे को कंक्लूजन बाद में बताते हो और पहले उसको चीज़ें दिखा के, जैसे सपोज यू आर गोइंग टू गिव एन आप एग्जाम्पल देना चाहते हो, बच्चे को बताना चाहते हो दैट क्रोज आर ब्लैक, हाउ यू कैन डील विद इट। आप बच्चे जब भी क्रो देखता है आप उसको पूछोगे व्हाट इज द कलर ऑफ द क्रो। when the child will see the crow again, then you will again ask what is the color of this crow. Automatically after 2 3 4 जो है, हालांकि ग्रे भी होती है जब हमारे यहाँ पे होगी, तो आप उसको 6 7 बार पूछने के बाद ऑटोमेटिकली द चाइल्ड विल कम टू रियलाइज दैट ऑल क्रोज आर ब्लैक। then you are going to come at the conclusion. And same डिडक्टिव में क्या होता है, आप पहले कंक्लूजन बता देते हो और उसके बाद उसको क्लैरिफाई करते हो। जैसे अ टीचर विल गिव द स्टेटमेंट दैट अर्थ अट्रैक्ट्स everything toward itself with a certain force, so we can name this force as a gravitational force. No, you have given a conclusion कि ऐसे ऐसे है एक topic concept. No, the teacher is going to drop a piece of chalk
and she is going to ask the student where does it go, तो बच्चे automatically कहेंगे मैम it goes vertically downwards, so that means there is a gravitational force, so it is henceforth it is proved. तो ये हो गया आपका deductive verb. Student involvement means when you are asking a question and you are asking the student to come and to give answer or to write on the board, that is your student involvement. Now let us talk about the know about the lesson planning. सो लेसन प्लान क्या होता है, जैसे सपोजिंगली मैं एयर पॉल्यूशन पढ़ाना चाहती हूँ, तो मैं व्हाट इज एसेंशियल फॉर अस, बच्चे बोलेंगे फूड एयर वाटर मैम, दिस इज स्टूडेंट्स एक्टिविटी. सो कॉम्पोनेंट यूज इज दिस बिकॉज स्टूडेंट हैज गिवन आंसर, दिस इज स्टूडेंट्स इन्वॉल्वमेंट. सो विच एलिमेंट ऑफ दीज 3 इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर अस, इन तीनों में हमारे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है, बच्चे ऑटोमेटिकली बोलेंगे मैम एयर. सो लेट अस नो हाउ क्लीन द एयर इज नाउ. यू ऑलरेडी नो दैट एयर इज कंसिस्ट ऑफ मिक्सचर एंड गैसेज, ये आप सारा पढ़ाएंगे विद द विजुअल चार्ट. सो दिस इज यूज ऑफ एप्रोप्रिएट मीडिया. सो बच्चे नोट डाउन करेंगे, स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे भी हो रही है. सो हम उनको बोलेंगे कि आप जानते हो कि हमारा स्काई क्लीन नहीं है, फ्रेश जो है एयर नहीं है, कम हो रही है, उसके पीछे बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स हैं. सो एयर पोल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो स्टूडेंट ध्यान से सुनेंगे. दैट मीन्स यू आर गोइंग, आप अब उसको बताओगे जैसे इंडस्ट्रीज़ लगा ली हैं उसकी वजह से वेस्टेज हो रही है, या फिर आप उनको बताएंगे जो घर में लकड़ियाँ जलाते हैं, आग कुकिंग करते हैं, वो भी एक कारण है. सो यू आर फॉर्मुलेटिंग रेलेवेंट एग्जाम्पल बिकॉज यू आर गोइंग टू डील, यू आर टेलिंग देम अबाउट द पॉल्यूशन. सो हम जब कुछ भी करते हैं, गार्बेज है जो पानी में फेंक देते हैं, उससे नदी पॉल्यूट हो रही है. सो इस तरह से आप स्टूडेंट एग्जाम्पल्स भी दे रहे हैं और साथ साथ आप पिक्चर्स भी दिखा सकते हैं. तो दैट इज लाइक यूजिंग द visual use of appropriate media. So relevant example is also there and appropriate media is also there. So इसी तरह से लेसन को बढ़ाते वक्त आप लास्ट में ये बोलेंगे. So today we learn about the air polluted, दैट इज़ एयर पॉल्यूशन. सो एयर पॉल्यूशन के बारे में हमने आज सीखा, तो इसमें आपके सारे जो हैं कंपोनेंट्स यूज़ हो जाएंगे. सो स्किल जो है इलस्ट्रेशन का, बेसिकली इसका मोटिव यही है कि टीचिंग को इंटरेस्टिंग बनाया जाए और लर्निंग को परमानेंट किया जाए. जो आप थ्योरेटिकल बोलते हो विदाउट एन एग्जाम्पल, विदाउट एक्चुअल जो एक्सपीरियंस जो बोलते हो, बच्चा इतनी क्लैरिटी नहीं ले पाता कंसेप्ट की. जब आप उसको किसी के साथ कनेक्ट करके या किसी कहानी को सुना के बताते हो, वो बच्चा ज़्यादा क्लियर हो जाता है उसके लिए वो कंसेप्ट. सो इसके ऑब्जर्वेशन शेड्यूल में रेटिंग रहेगी, आपने कितने अच्छे से 1 2 3 4 5 6 मीन्स गुड, एवरेज, इस तरह से रहेगा. सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक यू so much. I hope you have understood.